हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम अब चैप्टर वाइज रीजनिंग स्टार्ट करी थी हमने, जो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर चलेगा घड़ी, यानी कि क्लॉक। तो क्लॉक में आपको टाइप वाइज करवाऊंगा और इसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1। तो इसमें हम सबसे पहले कोण ज्ञात करना सीखेंगे कि कोण कैसे ज्ञात करे जाते हैं। ठीक, तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद करना है और क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बस इसमें और कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है, बाकी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे कि पूछेगा कि 3:22 पर बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। इसमें आपसे बस कोण पूछता है कि कितना कोण, आपको कोण बताना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इसका ये है, मिनट माइनस 5h इंटू 6 माइनस मिनट बटे 2। जो m है ये मिनट है, h जो है जो h है वो घंटे हैं, यानी ये 5 है। तो आपको देखना होगा कि तो मैं बताता हूँ 5 है। ठीक है, तो मिनट माइनस 5h इंटू 6 माइनस मिनट बटे 2। तो चलो वैल्यू पुट करने से चलते हैं। तो मिनट की जगह मिनट रख दो। तो मिनट कितनी दे रखी है, 22 है, तो 22 मिनट रख दी। 5 का 5 तार दो और घंटे कितने दे रखे 3, तो h हो गया 3, ब्रैकेट बंद कर दो, इंटू 6 हो गया। तो माइनस मिनट कितनी दे रखी है 22 बटे 2। तो 22 का 22 ऐसे रहने दो, माइनस का माइनस 5 दिया 15 इंटू 6 माइनस 2। 22 को डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 11 आ जाएगा। तो 22 में से 15 गए 7 इंटू 6 माइनस 11 है, तो 7 6 42, 42 माइनस 11 31 डिग्री इसका एंगल आ गया। तो लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये तो है अंदर वाला कोण, कभी पूछ लेता है कि बाहर वाला कोण बताओ, या ऑप्शन में 31 ना हो तो दूसरा ऑप्शन हो। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमको पता है कि एक पूरा जो गोल चक्कर रहता है वो 360 का रहता है। यानी कि जब यहाँ पे कोई घड़ी की सुई है वो ऐसे घूम के आएगी तो पूरा 360 डिग्री का 360 डिग्री एंगल का पूरा चक्कर लेकर आएगी, यानी कि 360 डिग्री पूरा होगा। तो इसको 360 में से माइनस कर देते हैं 31 को, 329। जो 31 आंसर ना हो तो फिर 360 में से माइनस 31 करके देख लो, 329 आ जाएगा। फिर ऑप्शन में ये होगा। बाकी पहली प्रायोरिटी जो देनी है वो 31 को ही देनी है। ऑप्शन को पहले 31 देखना है कि 31 है ना, है तो 31 है तो 31 राइट हो जाएगा। बाकी ये दो ऑप्शन ही देने का, और जो देगा तो फिर ये पूछेगा कि अंदर वाला कोण बताओ या बाहर वाला कोण बताओ। जो अंदर वाला कहेगा तो ये वाला हो जाएगा, बाहर वाला कहेगा तो 330 हो जाएगा। तो आपको मैं 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ इस टाइप के, तो आपके ये टाइप पूरा पक्का हो जाएगा। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। 5:42 के बीच कोण बताओ। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको ये वाला फॉर्मूला रखना है, मिनट माइनस 5h इंटू 6 माइनस मिनट बटे 2। तो मिनट की जगह मिनट रख लो, तो मिनट हो जाएंगे 42 दे रखी है। 5 इंटू h घंटे कितने दे रखे हैं 5 है, ब्रैकेट बंद कर दो, इंटू 6 माइनस मिनट कितने दे रखे हैं 42 बटे 2। ठीक, तो 42 का 42, 5 पंजे 25, ब्रैकेट बंद कर दो, इंटू 6 माइनस के 42 को 42 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 21 आ जाएगा। तो 42 में से 25 माइनस करेंगे 17 इंटू 6 माइनस 21, 17 छिक्का 102 माइनस 21 करेंगे तो 81 डिग्री एंगल आ जाएगा। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि जो अंदर वाला पूछेगा तो ये हो ही जाएगा, और जो बाहर वाला पूछेगा तो 360 में से माइनस कर दो 81, तो आ जाएगा 279 डिग्री। 279 डिग्री एंगल आ जाएगा। 279 डिग्री एंगल ये आ जाएगा, जो कि पहले 81 देखना है ऑप्शन में, 81 ना हो तो फिर 279 होएगा ये। तो स्टार्ट करते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन हो रहा है, 12:40 के बीच कोण बताओ। तो मिनट माइनस 5h इंटू 6 माइनस मिनट बटे 2 ऐसे कर लो। मिनट कितने रखी 40 माइनस 5 इंटू हावर कितने रखे 12 है, तो 12 ऐसे रख लो, इंटू 6 माइनस मिनट बटे 2। मिनट कितने रखी 40 बटे 2, 40 का 40, 12 पंजे 60 इंटू 6 माइनस के डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ आके कुछ लॉजिक बनता है इसमें। तो जब 40 में से माइनस 60 डिवाइड करेंगे तो माइनस के 20 बचेगा। ठीक है ना, ये लिखना है माइनस का 20 इंटू 6 माइनस 20 कर दो, तो 20 छिक्का 120, माइनस के 120 माइनस के 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 140 हो जाएगा। या तो इस माइनस को भूल जाओ कि ये नहीं क्या होगा कि आप माइनस का 140 है, तो माइनस का 140 कोई एंगल होता ही नहीं है, तो इसमें माइनस हटा देते हैं यहाँ पे हम आके। या तो ऑप्शन में 140 होगा, या फिर 360 में से माइनस करके देख लेना आप, 140 और 220 आंसर होगा, इनमें से एक कोई सा आंसर हो गया। तो आपको मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ जो इसमें ही थोड़ा लॉजिक वाला है, बाकी सिंपल है।
एक बार करोगे तो सब समझ जाओगे आप। चलो चलते हैं भाई। जो समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि भाई समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन बता दूंगा भाई ऐसे करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है कि 4:27 और 40 सेकंड पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण बताओ। अब इसमें सिर्फ क्या चेंज हुआ है, ये 40 सेकंड दे दिया इन्होंने, और ये जो दिया है सिर्फ घुमाने के लिए दिया है। हम सोल्व करते हैं आपके। तो 4 का 4 से तार लो, पहले इसको सोल्व कर लो पूरे को। तो 27 प्लस के 40/60, ठीक है। जो 40 सेकंड है इसको मिनट में बना लो। मिनट में कैसे बनेगा, इसे डिवाइड कर लो 60 से। तो 60 इस नीचे लिख दिया, मिनट में बनाना है कि मिनट है हमारे। उस 40/2 तो 2/3 आ जाएगा। अभी आपको पता ही है मैथ में आपने सीख के रखा, 27 + 2/3 क्या लिख सकें, 27 × 81, 81 × 2 83, तो 83/3, 83/3 मिनट आ गई। इसमें 4:83/3 हो जाएंगे। तो इसमें इसे फॉर्मूले में रख दीजिए आप, मिनट माइनस 5h × 6 माइनस मिनट/2, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला भाई आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद इसमें फॉर्मूले में आप रख दो तो डिजिट इसका फिर आंसर निकल कर जाएगा। तो मिनट 83/3 है। 5 × h कितने दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 लिख दो, × 6 माइनस 83/3 है, और 2 का 2, ये वाला 2 आ जाएगा। तो 83/3, 5 × 20 माइनस 20 ब्रैकेट बंद कर दो, 6, 83/6, 83 20 या 60 हो जाएगा। 83 में 60/3 × 6 माइनस 83/6 हो जाएगा। तो 83 में 60 घटेंगे, 23/3 × 6 का 6 80 माइनस 83/2, 3 6 हो जाएगा, 3 से काट देंगे 6 को, 2 हो जाएगा। तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, माइनस के 83/6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 276 माइनस के 83/6, तो इसे घटा कर 193/6 या 32.16 डिग्री एंगल हो जाएगा। इसमें से ये दोनों में से कोई सा आंसर ऑप्शन होगा। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम चलते हैं टाइप 2 पे। तो अब आ गए हम टाइप 2 पे। टाइप 2 में कुछ नियम है, पहले आपको वे नियम याद करने पड़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे, क्योंकि नियम के बगैर हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम टाइप 2 पे हैं। तो टाइप 2 में क्या है, घंटे और मिनट की सुइयाँ इसमें पूछता है कि कब विपरीत होंगी तो कितने एंगल बनेगा, कब एक दूसरे के समांतर होंगी तो कब कितना बनेगा, कब 90 डिग्री पर होंगी तो कितना एंगल बनेगा, कभी पूछेगा कि एक दूसरे के ऊपर होंगी तो कब कितना डिग्री एंगल बनेगा। तो इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे जिसको मैं आपको करवाता हूँ। इसमें भी आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूले में डिजिट रखनी है, बाकी सब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं इसमें थोड़ा लॉजिक भी आपको मैं समझाता हूँ। इसमें पूछता है कि घंटे और मिनट की सुई कब विपरीत होगी। विपरीत का मतलब क्या है, विपरीत में समझो, जैसे कि तुम्हारा ये क्लॉक है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे सुई हो जाएंगी, 3 सुई इसमें रहती हैं। एक सुई मान लो ऐसे करके है, ये वाली तुम मान लो सेकंड की, सेकंड लंबी से रहेगी, ठीक है। ये है घंटे की, घंटे छोटी रहेगी। तो ये पूछ रहा है कि कब विपरीत होंगी। तो विपरीत कैसे होंगी, एक तब ऐसे हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे हो जाएंगी, यानी कि जब लंबी ऐसे में हो, ऐसे एक वो फिर सुई कैसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, क्योंकि एक हिंगा है, एक हिंगा विपरीत होगी, ऐसे हो सकती है। अब विपरीत में क्या ऐसा है, देखो विपरीत में जब भी हम विपरीत हम ऐसे मान लो, एक 15 पे है और एक 45 पे है, नहीं हाँ, जब मिनट हम देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3 मिनट होगा, यहाँ पे होगा 9 मिनट के हिसाब चलते हैं हम। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो इनके बीच जो मिनट बचेंगे, मिनट है वो कितनी है, वो कितनी हुई है बताओ आप, वो हुई है 30 मिनट। तो हमें सिर्फ 30 मिनट लेना, हमें पहचानना कि जैसे पूछे कि विपरीत होंगी, तो हमें अपने हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें 30 मिनट लेना है, ठीक है। यानी कि 180 डिग्री का एंगल पूछ रहा है, तो 180 पे कब विपरीत होती है, 30 मिनट में। इसमें दूसरा नियम हो रहा है कि घंटे और मिनट की सुई आपस में मिलेंगी या तो मिलेंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी। मिलना और एक दूसरे के ऊपर होना एक ही बात है। जैसे कि मान लिया यहाँ पे ये क्लॉक है, ये मिनट की सुई है, और यहाँ पे घंटे की सुई हो जा, ऐसे यहाँ पे कभी हो जाती है ना ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के ऊपर, कह देगा एक दूसरे के ऊपर है, और कब मिलेंगी तो ये मिल ही रही है। तो फिर यहाँ पर एंगल क्या होगा, यहाँ पर एंगल होगा 0, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। क्योंकि जो एंगल होती थोड़ी सी ऐसा होती तो बीच में एंगल नाप लेते, जिसमें कुछ एक दूसरे के ऊपर है तो इसमें कुछ है ही नहीं एंगल, तो यहाँ होगा एंगल 0। और जब भी एंगल 0 होएगा तो मिनट भी क्या होगी, 0, क्योंकि इसमें कोई मिनट आ ही नहीं रही है, ठीक है, तो मिनट होंगे 0। तीसरा नियम क्या है, घंटे और मिनट की सुई कब समकोण पर होंगी या 90 डिग्री एंगल पर होंगी, एक ही बात है।
अब समकोण का नियम समझ लो। समकोण का नियम ये है कि ऐसे है, जब ऐसे होएगी, मान लिया घंटे की हो ऐसे हो जा, मिनट की सुई ऐसे हो जा, तो समकोण बनेगा। तो इनके बीच कितनी मिनट हुए? 15 मिनट होंगे, 15 मिनट। आप इन्हें सोल्व करके देख सकते हो। मैं ये नहीं कि आपको रटना ही है। देखो कैसे है, ये 12 पे है और ये 3 पे समकोण बन रहा है, तो यहाँ पर कितनी होती है? 1, यहाँ पर 2, तो कितनी? 5 यहाँ होगी, 5 मिनट यहाँ होगी, 5 दूनी 10 यहाँ पर होगी, 5 15 मिनट होगी। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये नहीं कि रट नहीं है, ये आप लॉजिक से भी याद कर सकते हो। तो इसके 3 नियम हैं, ये आपको पहचानना है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कब सुई आपस में मिलेंगी, जब का एंगल काढ़ो, या विपरीत होंगी, या एक दूसरे के ऊपर होंगी, या समकोण पर होंगी जब एंगल काढ़ो। तो वो आपको पहचानना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको मिनट रखनी पड़ेंगी। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या पूछना चाह रहा क्वेश्चन में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 6 और 7 के बीच कब घंटे तथा मिनट की सुई आपस में मिलेंगी, है ना? वही आगा ना कि आपस में मिलेंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि ऐसे पूछ रहा है कि आपस में एक दूसरे में मिलेंगे, तो यानी कि एक ऊपर एक पूछ रहा है, तो 0 डिग्री एंगल और 0 डिग्री एंगल 0 मिनट। ठीक है, तो इसमें हमें लेकिन इसमें हमें दो आंसर काटने होते हैं। इसमें हमें 2 आंसर काटने होते हैं, एक तो प्लस करके, एक माइनस करके। वो कैसे मैं आपको सिखाता हूँ। चलो, जैसे कि 6 और 7 के बीच कब घंटे तथा मिनट की सुई आपस में मिलेंगी। ठीक है, हमें ये तो पता लग गया कि आपस में मिलेंगी, तो मिलने का मतलब क्या है? 0 डिग्री एंगल है और इसके लिए 0 मिनट में रखनी है। तो इसका फॉर्मूला है 5h प्लस या माइनस मिनट इंटू 12/11। अब भाई तुम कहोगे भैया ये प्लस और माइनस कैसे आ गए? मैंने आपको बताई थी कि इसके 2 आंसर निकलते हैं। ठीक है ना, फिर हमें ऑप्शन में देखना पड़ता है कि कौन सा आंसर दे रखा है, कि प्लस वाला दे रखा है या माइनस वाला दे रखा है। तो इसलिए प्लस माइनस के में दोनों आंसर काटने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस 2 साइन लिखे हैं। तो 5 का 5 होता है h। अब तुम कहोगे भैया h की जगह जो हावर्स हैं वो 6 लिखे 7 लिखे, तो भैया पहले वाला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मतलब 4 या 5 होता तो 4 लिखते, 3 या 2 होता तो 3 लिखते, यहाँ 6 7 है तो 6 वाला लिखेंगे, तो 6 लिख दिया। प्लस माइनस एच था, क्योंकि 2 आंसर काटने पड़ेंगे। मिनट कितने? 0 मिनट 0 जाए 12/11। अब जब मिनट 0 होगी तो इसमें यानी कि 5 अंक 30। अब जैसे मिनट को जोड़ेंगे जब भी एक आंसर निकलेगा, घटाएंगे जब भी एक आंसर निकलेगा, तो इसमें सिर्फ एक आंसर निकलेगा, यहाँ 0 आगा मिनट। दूसरे मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसमें प्लस करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आगा, लेकिन इसमें हमारे यहाँ पे एक आंसर निकल जाएगा। तो 12/11 360/11 या 32 सही 8/11 इसका एंगल हो जाएगा। अब देखो आगे आपको बताता हूँ, 6 और 7 के बीच कब घंटे तथा मिनट की सुई 90 डिग्री पर होंगी। अब देखो 90 डिग्री का मैंने आपको बताया था समकोण होंगी, या इसके लिए 15 मिनट मानना, हमें कितना मानना? 15 मिनट। यहाँ निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया था, तो 0 को प्लस कर लो 30 में या माइनस कर लो, बात एक ही है। तो यहाँ फिर हमने हमारे एक ही आंसर हमने निकाला। तो स्टार्ट करते हैं। 6 और 7 के बीच कब घंटे तथा मिनट सुई 90 डिग्री पर होंगी या समकोण पर होंगी। तो फॉर्मूला देखो, 5h प्लस या माइनस मिनट इंटू 12/11, तो 5h है, तो 5h ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लिया हमने, प्लस या माइनस मिनट इंटू 12/11। 5h की जगह 6 लिख लिया, प्लस या माइनस इंटू मिनट कितनी लिखनी? 15, क्योंकि 90 डिग्री पर चल रहा है आपके। तो मिनट 15 आ गई इंटू 12/11, तो 5 छंग 30 प्लस। अब देखो यहाँ से 2 आंसर इसके कटने स्टार्ट हो जाएंगे, 2 उत्तर। देखो मैंने बताया था एक बार प्लस करके चलना, माइनस करके चलना। देखो 30 और 15 एक बार प्लस करो, 45 होगा, 45 इंटू 12/11। एक बार माइनस करो, कहाँ से बता लो, 30 15, 30 में से माइनस होगा 15, तो 15 इंटू 12/11। एक बार प्लस में आंसर आगा, एक बार माइनस में आंसर आगा, तो इसे सोल्व करो। तो 540/11 या इसको लिख लो 49 सही 1/11, और एक आंसर इसका ये हो जाएगा 180/11 या 16 सही 4/11। अब आपको पेपर में ऑप्शन में ये देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर दे रखा है, यानी कि प्लस वाला आंसर दे रखा है या माइनस वाला आंसर दे रखा है। आपको ये फिर वहाँ पर जाकर अपने आप देखना पड़ेगा। अब टाइप 2 का ही मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ, जिसमें 180 डिग्री एंगल पर पूछेगा। कैसे करते हैं? 4 और 5 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत का मतलब मैंने आपको बताया था कि 180 पे होंगी, यानी कि एक सुई इंग्या है तो एक सुई इंग्या है, तो इसमें 30 मिनट का डिफरेंस रहता है। आप चाहे कहीं से भी देख लो, ठीक है भैया। तो फॉर्मूला क्या है? 5h प्लस या माइनस मिनट इंटू 12/11। मैंने बताया था 2 आंसर इसके निकलने हैं।
तो 5 h, अब क्या होगा भैया देखो h पहले वाला रखना है, दूसरे वाला तो रखना 4, तो 4 का 4 रख लिया, प्लस या माइनस इंटू 30 मिनट 30 आएंगी इंटू 12/11, तो 5 चौक 20 प्लस या माइनस इंटू 30 इंटू 12/11। अब यहीं से 2 आंसर बढ़ जाएंगे, ठीक है, एक बार प्लस ले लो माइनस ले लो, तो 20 और 30 50 इंटू 12/11, 20 में से माइनस 30 गए 10। अब ये नहीं कि यहाँ पर माइनस का 30 बढ़ा है तो माइनस का निकले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक ही आंसर नहीं ऐसे ऐसे लिखते। तो 10 इंटू 12/11, तो 12 पंचे 60, तो 600/11 मल्टीप्लाई करेंगे 600/11 और 120/11। इसको चाहे और भी सोल्व करके देख सकते हो आप। तो 54 से ही 6/11 इसका आंसर हो जाएगा प्लस वाले का, और 10 से ही 10/11 इसका आंसर हो जाएगा माइनस वाले का। तो आपका टाइप मैंने दूसरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो टाइप 3 में मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी टाइप 3 में स्टार्ट करेंगे आगे वाली वीडियो में, ठीक है भैया। इसके बाद आपको पढ़ने की कहीं और जरूरत नहीं है, मैं आपको टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। आपको किसी भी पेपर में बैठ जाइए उसके बाद देने का, इसके बाद कोई दिक्कत ही ना, सब इसमें हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा दूँ, बाकी किसा अगले में स्टार्ट करेंगे। अब अगला पढ़ेंगे प्रतिबंब, कि प्रतिबंब से कितना निकलेगा, दर्पण प्रतिबंब से कितना निकलेगा, जल प्रतिबंब से कितना निकलेगा। आपको एक काम है, आगे वाली वीडियो के लिए आपको फायदा हो जाएगा। आपको याद करना है कि दर्पण प्रतिबंब का सवाल देगा, तो उसके लिए हमें 11:60 टाइम या 12, 11:60 टाइम का ही मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, कि इसमें 11:60 है, तो 60 मिनट को ये तो ऐसे लिख दो, 12 बजे लिख दो, ठीक है। ये इसकी जरूरत पड़ेगी कि मैंने ऐसे क्यों लिखा, बाकी इस टाइम एक ही है जो 11 से ज़्यादा ऊपर टाइम दे देगा, ठीक है। जैसे तुमने देखा हो उसमें क्या कहते हैं, रेल में टाइम ऐसा चलता है कि 13:40 होगी, 15:40 होगी। तो जब ऐसे वाला आंसर दे रखेगा, तो जब निकालना है 23:60 में या 24 में, 24 घंटे में, बात वही है। 23:60 को 24 घंटे लिख सकते हैं, कुछ मैंने अलग ना लिख दिया इसमें कि क्या होगी भैया तुमने ये अलग अलग लिख रहे हो, भैया 23:60 को 24 से कह सकें, ठीक है। अब दर्पण प्रतिबंध का ये होगा, जल प्रतिबंध में किसमें घटाना, 17 नंबर है, 17:90 या 18:30 में से घटा दो। अब ये भी यही है, 17:90 है, 18:30 है। देखो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ठीक है। 90 को पहले इधर तोड़ लो 60 और 30 में, जब 17:60 हो जाएगा कितना हो जाएगा, 18 हो गए, और 30 और बचे तो 18:30 हो गए। इसका मतलब भी तो 18:30 ही बैठेगा, ठीक है, इसका मतलब भी 18:30 ही बैठ रहा। आप एक बार अपने दिमाग से करिए, क्योंकि 90 को तोड़ लो 60 और 30 में, क्योंकि 90 मिनट का 1 घंटा हो गया, तो 90 60 मिनट का हो जाएगा, तो 18 घंटे हो गए, और 30 मिनट बचे तो 18:30, ठीक है। कभी क्योंकि मैंने अलग अलग सवाल लिखे हैं, क्योंकि कभी कभी इनसे आंसर नहीं आता, इससे निकालना पड़ता है, वो हम क्वेश्चन करेंगे जब आपको पता लग जाएगी कि मैंने अलग अलग ऐसे क्यों लिखे हैं, ठीक है भैया। अब टाइप 3 हम ये वाला टाइप 3 स्टार्ट करेंगे कल, क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी, इसलिए आपको इसे ये याद करने हैं। और 2 ये टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, इनमें फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले जरूर याद करने हैं, क्योंकि फॉर्मूले बगैर कुछ नहीं है। तो ठीक है, बाय बाय।